So here to examine the continuity of the function, and the function is sin x minus cos x when x not equal to 0 and the value of the function is -1 when x equals to 0. इसको एग्जामिन करने के लिए डेफिनेशन ऑफ द continuity which is limit x approaches to the given point and the given point is 0, for that the value of fx should equal to the function at 0. So limit x approaches to 0, the value of the function when x approaches to 0 mean to say when the value of x is not 0. नॉट 0 का मतलब ये है कि हमें 0 पर नहीं बट उसकी नेबरहुड पे चेक करना है, और नेबरहुड का मतलब है नेबरहुड उसकी लेफ्ट नेबरहुड या राइट नेबरहुड, दोनों में से कुछ भी हो सकता है. इस तरह के क्वेश्चंस में जब ये कहा जाए कि x नॉट इक्वल्स टू 0 देन उसकी लेफ्ट नेबरहुड या उसकी राइट नेबरहुड, दोनों के लिए हमें फंक्शन यही चूज़ करना पड़ता है. तो अगर फंक्शन सेम रहेगा, फंक्शन sin x माइनस कॉज एक्स रहने वाला है, तो उसकी लेफ्ट और राइट जो भी हम जिस तरह भी लेफ्ट और राइट नेबरहुड को लेकर परफॉर्म करेंगे उनका आंसर हर हाल में सेम ही निकलेगा. तो हम क्या करेंगे, सो डायरेक्टली x को 0 अप्रोच करवाते हैं. यहाँ पे साइन ऑफ x माइनस कॉज ऑफ x में लिमिट x टू 0, यहाँ पे वैल्यू ऑफ x को 0, sin 0 0 and this one is -1. So limit x approaches to 0, for that the value of the function sin x minus cos x is equals to -1. और इसका राइट हैंड साइड देखते हैं. द राइट हैंड साइड जहाँ पर हमें फंक्शन में डायरेक्टली 0 वैल्यू पुटअप करने पर द फंक्शन फॉर द 0 इज गिवन -1. सो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर -1, राइट हैंड साइड का भी आंसर -1. यहाँ से हम कह सकते हैं क्लियरली दैट लिमिट x approaches to 0 for the given function is equals to the value of the function at 0 is equals to -1. Therefore the given जो फंक्शन डिज़ाइन किया गया है sin x minus cos x for x not equals to 0 and -1 for x equals to 0 is continuous at the point 0. This question, the function is defined like fx equals to k cos x upon pi minus 2x. कब, जब x is not equals to pi by 2 and the value of the given function is 3 when x equals to pi by 2. हमें इसकी continuity what we are given, the given is that the given function जो इस तरह से डिज़ाइन किया गया है at pi by 2 के ऊपर क्या है, is continuous and we need to find वैल्यू ऑफ k. हमें k की वैल्यू यहाँ से जो k है इसकी वैल्यू निकालनी है. तो ये जो क्वेश्चन है ये बड़ा प्रोमिनेंट टाइप ऑफ द क्वेश्चन है. बोर्ड में फ्रॉम द लिमिट साइड पे ये क्वेश्चन 4 या 3 नंबर में हर साल देखा गया है. तो इसको परफॉर्म कैसे करना है, बाय द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्टिन्यूटी. हमें हमारा पॉइंट है पाई बाय 2, हमें पाई बाय 2 पे इसको एग्जामिन करना है. दैट k cos ऑफ x the given function pi minus of 2x and the value at pi by 2 given function. हमने ये सीधा ही इसे इक्वल टू लिया है बिकॉज हियर कि फंक्शन जो डिफाइन किया गया ये कॉन्टीन्यूस है. कहाँ पे, पाई बाय 2 पे. तो कॉन्टीन्यूटी की मदद से कि गिवन कॉन्टीन्यूस है तो उसकी मदद से हम k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. तो यहाँ पर हाउ डू वी डू दिस, इसको लिमिट को हमें h में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने x की वैल्यू 0 डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर दिया था, पर यहाँ पर अगर हम डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे इन्फिनाइट फॉर्म बन जाएगी. तो इन्फिनाइट फॉर्म से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसे लिमिट h में कन्वर्ट करेंगे बाय टेकिंग दिस टू द h k the value of x will change like by taking pi by 2 to this side, x minus pi by 2 approaches to 0. Say x minus
पाई बाय 2 इज एच, क्योंकि x माइनस पाई बाय 2 को हमने h कहा है, तो ये h दिस टाइम इम्प्लाइज दिस h विल अप्रोच 0 इन प्लेस ऑफ x माइनस पाई बाय 2। तो यहाँ पर हमने h इसकी जगह पे h अप्रोचेस टू 0 कन्वर्ट किया, और यहाँ से द वैल्यू ऑफ x कम्स h प्लस पाई बाय 2। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास आई कि जब हम h को x अप्रोचेस टू पाई बाय 2 की जगह पर h अप्रोचेस टू 0 में से कन्वर्ट करेंगे तो वैल्यू ऑफ x भी h प्लस पाई बाय 2 में शिफ्ट हो जाएगी, h प्लस पाई बाय 2, और पाई माइनस 2 यहाँ पर x को भी h प्लस पाई बाय 2। सो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, दिस इज k, दिस इज cos 90 प्लस थीटा, cos h प्लस पाई बाय 2 इज 90 प्लस थीटा, और 90 प्लस थीटा cos सेकेंड क्वाड्रेंट में, एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में cos बिकॉज ऑफ पाई बाय 2 cos कन्वर्टेड टू द साइन ऑफ h, बिकॉज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट द वैल्यू ऑफ द cos इज इन माइनस, तो यहाँ पर एक माइनस हमें प्रेस लगाएंगे, तो माइनस ऑफ 2h माइनस ऑफ 2 and 2 cancel, we are left with only pi. Now limit what we left, limit h approaches to 0 minus of k sin of h, pi से pi cancel, minus of 2h। इस तरह से जो हमारे पास जो इस डेफिनेशन ऑफ द कॉन्टिन्यूटी में जो लेफ़्ट साइड था, लेफ़्ट साइड को एग्जामिन, उसको हमें हैंडल किया, उसको सिंप्लीफाई करते करते हम यहाँ पहुँचे, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 माइनस ऑफ k। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन, लिमिट x अप्रोचेस टू पाई बाय 2, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन शुड इक्वल टू द वैल्यू फंक्शन एट पाई बाय 2। तो इसको हमने सॉर्ट किया, इसको सॉर्ट करके हम हमारे पास जो वैल्यू आई है, लिमिट h अप्रोचेस टू माइनस ऑफ k साइन ऑफ h अपॉन 2h विद माइनस, और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन f(x) एट पाई बाय 3 के ऊपर इसकी वैल्यू कितनी है, 3। सो टेक इट 3, कैंसिल इट। So limit h approaches to 0, because k and 2 are the constants, k and 2 are the constant, take it out from the limit, what we left inside sin h by h, by the rule, or you can say the definition of the limit, limit h approaches to 0 sin h by h is 1। So from here, by cross multiplication, take the 2 to the 3 and it comes 6. So the value of k is 6 when the given defined function is continuous at pi by 2. In the 27th question, the function defined like kx square if the value of x less than 2 and the value of the function is 3 when x is greater than 2। हमें गिवन है कि ये फंक्शन डिफाइन हुआ है एंड इट इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 2। x इक्वल्स टू 2 मतलब इस पॉइंट 2 के ऊपर अगर ये कॉन्टिन्यूस है, डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी अगर वर्क कर रही है जो कि गिवन है, तो हमें उसके साथ वैल्यू ऑफ k यहाँ पे जो है वो निकाल कर दिखानी है। फाइंड वैल्यू ऑफ k। So definition of the continuity is when limit x approaches to this time 2। अब जो लास्ट क्वेश्चन में जो डेफिनेशन जो कॉन्टिन्यूटी की हमने यूज़ किया, तो यहाँ पर वो डेफिनेशन नहीं इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे लेफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड वाला प्रोसीजर लेके चलेंगे। द लेफ्ट नेबरहुड अगर कॉन्टिन्यूस है, द वैल्यू ऑफ द फंक्शन, द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट द लेफ्ट नेबरहुड ऑफ द 2 इक्वल होनी चाहिए लिमिट फॉर द राइट नेबरहुड ऑफ, तो बिकॉज कॉन्टिन्यूस है तो ये इक्वल होगा ही होगा। तो लेफ्ट नेबरहुड के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू लेफ्ट नेबरहुड ऑफ द 2, द वैल्यू ऑफ द f(x) हम क्या लेंगे, kx स्क्वायर, लेफ्ट नेबरहुड के लिए लेस देन 2 के लिए द kx स्क्वायर, एंड लिमिट x अप्रोचेस टू 2 राइट के लिए फंक्शन इज
3 बाय सब्स्टिट्यूटिंग, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों के पास नहीं है तो डायरेक्ट वैल्यू ऑफ के एक्स की 2 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। 2 यहाँ पर तो x है नहीं तो ये 3 एज इट इज रहेगा। दिस इज 4 ऑफ k इज इक्वल टू 3। द वैल्यू ऑफ k इन दिस क्वेश्चन according to the definition of this function, the value of k is equal to 3/4. 28th problem, the function is defined for the x less than pi or less than or equal to pi, the value of the function is kx plus 1, and for x greater than pi cos x, the value of the function will be cos x. तो likewise लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया जिसमें हमें कॉन्टिन्यूस गिवन था, तो इस क्वेश्चन में जो ये डेफिनेशन ऑफ द फंक्शन है इसमें x इक्वल टू पाई के ऊपर इज कॉन्टिन्यूस, और इसी के साथ हमें कहा गया है कि ये गिवन है, ये फंक्शन जो डिफाइंड है पाई के ऊपर कॉन्टिन्यूस है, और आपको उस कॉन्टिन्यूटी की मदद से जो गिवन कंडीशन कॉन्टिन्यूटी की दे रखी हुई है उसकी मदद से वैल्यू ऑफ के फाइंड आउट करके दिखानी है। तो ये भी हमें लेफ्ट नेबरहुड ऑफ द पाई एंड राइट नेबरहुड ऑफ द पाई की वैल्यू अलग अलग फंक्शंस में दे रखी हुई है, अलग अलग फंक्शंस दे रखा हुआ लेफ्ट और राइट नेबरहुड के लिए। तो इसके लिए भी हम कॉन्टिन्यूटी की जो डेफिनेशन है वो द लेफ्ट नेबरहुड ऑफ अ पाई शुड इक्वल टू द राइट नेबरहुड ऑफ द पाई, ये डेफिनेशन का इस्तेमाल करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू पाई लेफ्ट के लिए द वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल बी kx प्लस 1, एंड फॉर द राइट नेबरहुड के लिए द वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल बी द राइट नेबरहुड के लिए cos x। क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों तरफ नहीं है तो लिमिट की डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए वी कैन डू दिस। द k की जगह x की जगह पे हम डायरेक्टली x की वैल्यू पाई एंड यहाँ पर भी cos ऑफ पाई, सो पाई ऑफ x प्लस 1 इज इक्वल टू cos पाई इज -1। नाउ पाई के टू द राइट साइड बिकम -1 minus, and this pi k is equals to -2, and in the last -2 by pi become the value of k for given defined function which is continuous at x equals to pi. One function is defined like fx equals to kx plus 1 for x less than 5, the value of the function 3x minus 5 for x right neighborhood of 5. गिवन है कि 0.5 के ऊपर जो कॉन्टिन्यूस हमें दे रखा हुआ था इसी की मदद से हमें यहाँ पर जो k की वैल्यू k रिफ्लेक्ट हो रहा है उसकी वैल्यू निकाल के दिखाना है। तो यहाँ पे लिमिट x फॉर द लेफ्ट नेबरहुड ऑफ 5 द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू फॉर द राइट नेबरहुड ऑफ 5 द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 5 लेफ्ट नेबरहुड के लिए द वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज kx प्लस 1, and for the right neighborhood of a 5 the value of the function is 3x minus 5 because the denominator again 1, जो डिनोमिनेटर की प्रेजेंस ना होने की वजह से हम डायरेक्टली k की वैल्यू 5 को इंसर्ट करेंगे। सो 5k प्लस 1 15 minus 5 which is 10. Now by taking this one to the right side, 5 of k, 10 minus 1, because plus 1 to the right side it become minus 1, it is 9 of 5k. The value of k is 9/5 for the given